सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ और जीआरई के इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे वाओ क्या वर्ड्स है। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपसे बताने वाला हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और फ्रेंड्स, माय नेम इज बाडी, यू वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या फिर निश्चित। मतलब कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे रोका ना जा सके, किसी चीज को टाला ना जा सके, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। जैसे दुर्घटनाएं लापरवाही के निश्चित परिणाम हैं। दुर्घटनाएं लापरवाही के निश्चित परिणाम हैं। Accidents are the inevitable results of carelessness. Accidents are the inevitable results of carelessness. मतलब कि दुर्घटनाएं जो हैं वो लापरवाही के कारण होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दुर्घटनाओं का होना निश्चित है अगर लापरवाही से काम लिया जाए तो। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड inevitable को। The postponement of exams is now inevitable. The postponement of exams is now inevitable. मतलब कि परीक्षाओं का स्थगन अब अनिवार्य है क्योंकि कोरोना वायरस कितना बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर यूजीसी ने ये नियम लागू किया है कि फाइनल ईयर की परीक्षा तो होकर रहेगी। तो क्या फाइनल ईयर वालों को बच्चों को कोरोना नहीं होगा? जरा ये सोच कर देखिए। तो यहाँ पर इस स्थिति में परीक्षाओं का स्थगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह अनिवार्य है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड इनएविटेबल को। Your success is inevitable if you do hard work. Your success is inevitable if you do hard work. मतलब कि तुम्हारी सफलता पक्की है अगर तुम हार्ड वर्क करो तो। मतलब अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हारी सफलता जो है वो पक्की है, होकर ही रहेगी, निश्चित है। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड इनएविटेबल को। आज का दूसरा वर्ड है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब होता है भोला, मतलब कि नाइव। नाइव बोले तो भोला या फिर निष्कपट, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस कोई एक्ट भी हो सकता है, मतलब कोई काम भी हो सकता है जो काम बिल्कुल निश्चल तरीके से किया गया हो, जिसमें कोई छल कपट ना हो, उसे हम इंजेन्युअस वर्क कहते हैं। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इतना भोला नहीं हूं कि वो जो कहता है उसे मान लूं। मैं इतना भोला नहीं हूं कि वो जो कुछ कहता है उसे मान लूं। I am not so ingenuous as to believe everything he says. I am not so ingenuous as to believe everything he says. यहाँ पर as to का यूज हुआ है। देखिए as to का मतलब होता है about something। जैसे कि हम के बारे में बोलते हैं ना, about something, so about बोलते हैं, about मतलब के बारे में। तो यहाँ पर as to का मतलब होता है के बारे में या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज होती है तो हम as to का यूज करते हैं। He gave ingenuous answers in the conference. He gave ingenuous answers in the conference. मतलब कि उसने कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सरल तरीके से अपने आंसर्स दिए, मतलब कि अपने आप को प्रस्तुत किया। देखिए मीडिया की आदत क्या होती है कि हर चीज को कुरेद कर पूछना, मतलब कि हर उस बात को पूछ लेना जो कि उस एक्ट से रिलेटेड थी, कुछ भी ना छोड़ना। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप उसे एकदम इंजेन्युअस तरीके से निपटारा कर दे उस चीज का, तो हम कहेंगे इंजेन्युअस आंसर्स। मतलब कि बहुत ही सरलता से उसने प्रश्न का आंसर दिया, मतलब प्रश्नों के उत्तर दिए और वहां से चलता हो गया। मतलब ज्यादा कुछ ध्यान ना देना, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर देना, उसे हम कहते हैं इंजेन्युअस वर्क, इंजेन्युअस आंसर्स। Her ingenuous smile won my heart. Her ingenuous smile won my heart. ओहो हो, यहाँ तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड इंजेन्युअस को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है पैकाडिलो। पैकाडिलो का मतलब होता है छोटा अपराध, माइनर क्राइम जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैकाडिलो। मतलब जिस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, जो माफ़ी के काबिल हो, ऐसा अपराध, उसे हम कहते हैं पैकाडिलो। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
उस छोटी गलती के रूप में जो भी हुआ उसने भुला दिया। उस छोटी गलती के रूप में जो भी हुआ उसने भुला दिया। He forgot whatever happened as mere peccadillo. He forgot whatever happened as mere peccadillo, मतलब कि उसने छोटी गलती के रूप में जो भी हुआ उसे भुला दिया। उसने अपने छोटी सी गलती छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। उसने अपनी छोटी सी गलती छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। She told a serious lie to cover her peccadillo. She told a serious lie to cover her peccadillo, मतलब कि उसने अपनी छोटी सी गलती छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड peccadillo को। अगला वर्ड है upbraid। upbraid का मतलब होता है फटकार लगाना या फिर डांटना। अगर किसी को फटकार लगाएं, डांटें, to scold somebody, we'll use the word upbraid। जैसे उसका गंदा भेष देखकर अध्यापक ने उसे फटकार लगाई। उसका गंदा भेष देखकर अध्यापक ने उसे फटकार लगाई, मतलब देखते हैं ना, जब बिल्कुल एकदम अनटाइडी तरीके से कोई क्लास में आता है, जो भी टीचर होगा उसे जरूर चिल्लाएगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा द टीचर अपब्रेडेड हिम फॉर हिज स्लोवेनली अपीयरेंस। द टीचर अपब्रेडेड हिम फॉर हिज स्लोवेनली अपीयरेंस, मतलब कि जो उसकी वेशभूषा थी, जो उसका अपीयरेंस था, उसे देखकर अध्यापक ने उसे चिल्लाया, मतलब कि गंदा भेष, उससे बोलते हैं हम स्लोवेनली अपीयरेंस, मतलब कि बहुत ही गंदा भेष था, मतलब बटन खुले हुए थे, टाई ठीक से नहीं लगी थी, बाल किधर के किधर जा रहे थे, तो उस अपीयरेंस को हम कहते हैं स्लोवेनली अपीयरेंस, मतलब कि बहुत ही गंदा भेष। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड अपब्रेड को। मैंने उसे उसका आचरण सुधारने के लिए फटकार लगाई तो थी। मैंने उसका आचरण सुधारने के लिए उसे फटकार लगाई तो थी। I did upbraid her to mend her ways. I did upbraid her to mend her ways, मतलब कि मैंने उसका आचरण सुधारने के लिए फटकार लगाई तो थी कि अपना आचरण सुधारो। उस सेंस में हम यूज करते हैं upbraid का। अगला वर्ड परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाज या फिर धोखा देने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं परफिडियस। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। You are a perfidious person. You are a perfidious person. तुम एक धोखेबाज इंसान हो। उस धोखेबाज ने देखते ही देखते घुमा फिरा कर बातें करना शुरू कर दी। उस धोखेबाज ने देखते ही देखते घुमा फिरा कर बातें करना शुरू कर दी। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो पकड़ाने होता है तो घुमा फिरा कर बातें करना शुरू कर देता है, मतलब कि जो एक्चुअली हुआ है उसको टालने का वो प्रयास करता है। तब उसका इंग्लिश बनेगा दैट परफिडियस मैन स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश बिफोर द आइज। दैट परफिडियस मैन स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश बिफोर द आइज, मतलब कि उसने देखते ही देखते घुमा फिरा कर बातें करना शुरू कर दी। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड परफिडियस को। अगला वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, मतलब कि माइजर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर पार्सिमोनियस को देखिए किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में। पार्सिमोनियस वो व्यक्ति होता है जो कि बिल्कुल कंजूस है, मतलब जो एक रुपया भी खर्च करने की इच्छा में नहीं है, उसे हम कहते हैं पार्सिमोनियस। जैसे वह इतना कंजूस है कि अपनी कार भी नहीं धुलवा सकता। वह इतना कंजूस है कि अपनी कार भी नहीं धुलवा सकता। तब इसका इंग्लिश बनेगा He is too parsimonious to get his car washed. He is too parsimonious to get his car washed, मतलब कि वो इतना कहे तो इतना कंजूस है कि अपनी कार भी नहीं धुलवा सकता। भाई 40 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता कार धुलवाने के लिए। इस तरह हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड पार्सिमोनियस को। इसी का नाउन फॉर्म होता है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, उसे हम कहते हैं पार्सिमनी। जैसे वाह रे कंजूस, तुम्हारी कंजूसी की तो तारीफ करनी चाहिए। तुम्हारी कंजूसी की तो तारीफ करनी चाहिए। Your parsimony should be praised. Your parsimony should be praised, मतलब कि तुम्हारी कंजूसी की तो तारीफ करनी चाहिए। इस तरह से हम यूज करते हैं इन पर्टिकुलर वर्ड्स पार्सिमोनियस और पार्सिमनी को। अगला वर्ड है रेटिसेंट।
रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति या अल्पभाषी, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं रेटिसेंट पर्सन। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह अपने व्यवहार को लेकर बहुत अल्पभाषी है। वह अपने व्यवहार को लेकर बहुत अल्पभाषी है, मतलब कि वो अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है। तब उसका इंग्लिश बनेगा He is extremely reticent about his behavior. He is extremely reticent about his behavior, मतलब कि यहाँ पर वो बहुत ही कम बोलता है अपने व्यवहार को लेकर। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड reticent का। He was so reticent when he was on the stage. He was so reticent when he was on the stage, मतलब कि जब वो स्टेज पर था तो बिल्कुल चुपचाप हो गया था, मतलब कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था उससे, बिल्कुल कुछ शब्द नहीं थे उसके पास। इस तरह हम यूज करते हैं रेटिसेंट का। एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं। He was reticent at the time of viva. He was reticent at the time of viva. इस तरह से हम यूज करते हैं रेटिसेंट का, मतलब जब आपके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही ना हो, आप बिल्कुल अल्पभाषी हो जाएं, बिल्कुल चुप से रह जाएं, उसे हम कहते हैं रेटिसेंट। अगला वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती, मतलब कि उतना ही खर्च करना जितना ज़रूरत हो। अब आप कहेंगे कि हम पार्सिमोनियस भी तो बोल सकते हैं, लेकिन जो पार्सिमोनियस होता है वो तो खर्च करने की भी नहीं सोचेगा, मतलब कि खर्च करने के लिए भी नहीं सोचता है, अरे खर्च कर दो, नहीं करना खर्च, वो तो ऑलरेडी कंजूस है। तो जिसने खर्च करने की सोची और खर्च भी किया, लेकिन उतना ही खर्च किया जितनी ज़रूरत थी, ऐसे व्यक्ति को हम फ्रूगल कहेंगे। तो फ्रूगल यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किफ़ायती। आइए समझते हैं इस वर्ड को, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। He lives a frugal life. He lives a frugal life, मतलब कि वो बहुत ही सरल जीवन जीता है, मतलब कि इतना सरल जीवन जिसमें अगर कुछ पैसे खर्च करने की भी बात हो तो उतना ही पैसा वो खर्च करेगा जितनी की ज़रूरत है। आडंबर नहीं दिखाता ज़्यादा, बिल्कुल ऑस्टियर लाइफ जीता है, मतलब बिल्कुल सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति है। ऐसी लाइफ जीने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं फ्रूगल पर्सन, जो कि एकदम फ्रूगल लाइफ जीता है। फ्रूगल लाइफस्टाइल, सादा सरल जीवन। फ्रूगल वाटर यूज, मतलब जितना जरूरत हो उतना ही पानी वेस्ट करना, उसे हम कहते हैं फ्रूगल वाटर यूज। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड फ्रूगल को। अगला वर्ड है गैंसे। गैंसे का मतलब होता है इनकार कर देना या फिर विरोध करना। अगर किसी चीज़ को इनकार कर दिया जाए, किसी चीज़ का विरोध किया जाए, उसे हम कहते हैं गैंसे। जैसे उसका विरोध करने का साहस किसी ने नहीं किया। उसका विरोध करने का साहस किसी ने नहीं किया। No one dared to gainsay her. No one dared to gainsay her, मतलब कि उसका विरोध करने का साहस किसी ने नहीं किया। उसने जो किया उसे इनकार नहीं किया जा सकता। उसने जो किया उसे इनकार नहीं किया जा सकता। Whatever he did cannot be gainsaid. Whatever he did cannot be gainsaid, मतलब कि उसने जो किया उसे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड gainsay को। आज का आखिरी वर्ड हम देखने जा रहे हैं जो कि है नेकर्ड। नेकर्ड, नेकर्ड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत थका हुआ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे बहुत चला लिया हो, वो ख़राब हो गई है अब, लेकिन आप फिर भी उसे नहीं छोड़ते हैं, ऐसी चीज़ को हम नेकर्ड कहते हैं। जैसे यू आर लुकिंग सो नेकर्ड, मतलब कि तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। यू आर लुकिंग सो नेकर्ड। आप यहाँ पर कह सकते थे यू आर लुकिंग सो टायर्ड, यू आर लुकिंग सो एग्जॉस्टेड, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे नेकर्ड। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। नेकर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। आइलेट्स की आप बात करें, टफल की आप बात करें, टोइक की आप बात करें, या फिर आप बात करें जीआरई की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स में से है नेकर्ड। किस तरह से यूज़ किया जाता है? यू आर लुकिंग सो नेकर्ड, मतलब कि तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। यू आर स्टिल यूजिंग दिस नेकर्ड कंप्यूटर। ओ मैन, यू आर स्टिल यूजिंग दिस नेकर्ड कंप्यूटर, मतलब कि तुम अभी तक इस सड़े से कंप्यूटर के पीछे पड़े हो, मतलब कि कितना चला लिया तुमने, अब तो छोड़ दो इसे। तो उस सेंस में हम कहते हैं नेकर्ड।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने पहली वाली GRE पार्ट 1 को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इसी वीडियो से उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, इसे शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। चैनल पर नए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।